वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने, सरकार ने, उनकी फौज ने हथकड़ियां पहनाकर अमेरिका लेकर चले गए। आप समझिए, वेनेजुएला वो देश जो ताकतवर भी था, पूरा पेट्रोलियम जो है वो वेनेजुएला के पास था, और उनके राष्ट्रपति को जिस तरह से कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो नीति के तहत सारे राजाओं को बिना युद्ध किए हुए, बिना मौत की घात उतारे हुए आसानी से इस देश पर कब्जा कर लिए। और उसी तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वेनेजुएला के ही कई सांसद, मेजर्स, वहां के जो पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्हें एक करके डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में बैठकर जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उन्हें बंधक बनाकर लेकर चले गए। जिसके बाद की पूरा देश विदेश खामोश इसलिए हो गया क्योंकि सामने अमेरिका है, और अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जिसके सामने बोलने का मतलब है कि आपका ड्रम बच जाएगा। जिसके बाद की मोदी भी खामोश है। इस पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना के बाद कोई है तो वो भारत है, और उसके प्रधानमंत्री की एक सिसक बाहर नहीं आ पाई इस घटना को लेकर, क्योंकि वो देश जो 600 साल मुगलों के अधीन रहा, फिर 200 साल अंग्रेजों के अधीन रहा, और उसके बाद किसी तरह से शासन सत्ता आई है। और आज जब एक ओवैसी का एक वीडियो लगातार वाला हो रहा है कि कोई भी भाजपा के भक्त, भाजपा के सांसद, भाजपा के नेता इस बात को लेकर आलोचना भी नहीं करे डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक ऐसा वीडियो जारी करते समय कहा जाता है कि मोदी मुझे खुश करने में लगे हुए, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन ललकार जो है वो मोदी को जरूर मिल गई है कि अगर हालात सुधरे नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से आज वेनेजुएला पर अमेरिकी शासन हावी हो चुकी है, कहीं भारत पर भी अमेरिकी शासन हावी ना हो जाए। एकदम एक ललकार है उस वीडियो के माध्यम से आप ये कह सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी मुझे खुश करने में लगा हुआ था, जिसके प्रतिकार में मोदी या उसके जो भी लोग हैं उनकी किसी तरह की कोई पोस्ट, किसी तरह की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ कहा जाए तो इस कारण से ओवैसी अपने लोगों को कह रहे हैं कि कम से कम आप मोदी नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम आप जरूर बोलो, ट्रंप के खिलाफ बोलो, क्योंकि वो शासन में है, वो सत्ता में है, उसकी अपनी एक मजबूरी है। लेकिन आज भी अगर आप नहीं बोले तो शायद आज डिजिटल मीडिया का समय है। वो एक दौर था जब आराम से अंग्रेज या मुगल हमारे भारत देश में आए, और उसके बाद 600 साल तो मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, और आज अमेरिका रातों रात ऐसे ही घुसपैठियों को मिलाकर अंदरूनी जो उनके विभीषण सांसद थे, मेजर थे, उन्हें अपने साथ मिलाकर, जबकि वेनेजुएला एक समृद्ध देश है, सब कुछ उनके पास है, लड़ाकू विमान है, पूंजी है, सेना है। अलग बात है कि अमेरिका के बराबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हथकड़ी लगाकर अमेरिका के कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और वेनेजुएला अब नतमस्तक हो चुका है, क्योंकि वहां पर भी ऐसे गद्दार हैं जो अपने लोभ में देश को बेच चुके हैं। और आज जब भारत में जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी मुझे खुश करने में लगे रहते हैं, तो आप समझिए कि भारत के प्रधानमंत्री को किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ललकार रहा है, और आज कोई उनका प्रतिकार नहीं हो रहा है, कोई पुतले नहीं जलाए जा रहे हैं, कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं। तो कम से कम ओवैसी सामने आए हैं, और ओवैसी ने कहा है अपने लोगों को कि कम से कम आप तो गाली दीजिए इस ट्रंप को, जिन्होंने आज इस वैश्विक स्तर पर जहां पर कि भाईचारा सिखाया जाता है, और उस जगह पर ये पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग देश को अपने में मिलाने के लिए इस तरह से राष्ट्रपति को, जिनका कोई रोल नहीं था, कोई एंटी एक्टिविस्ट का काम नहीं कर रहे थे, और उसके बावजूद भी जो ये दौड़ है वैश्विक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए, जो ताकतवर देश के रूप में अपने आप को अमेरिका हमेशा साबित करना चाहता है, दिखाना चाहता है, वो पूरे विश्व को दिखा दिया कि अगर हमसे बगावत करोगे, भले तुम्हारे पास पेट्रोलियम हो, सेना हो, टेक्नोलॉजी हो, फिर भी हम तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे भी, या नहीं तो तुम्हें बंधक बनाकर अपने देश ले जाएंगे भी। मतलब वही है जो आज से 200 साल पहले, मतलब 250 साल पहले जो अंग्रेजों ने भारत में गुलाम बनाया, फिर वही गुलामी की तरफ कहीं हम लोग तो नहीं जा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से हंस के मजाक उड़ाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। आप चुप क्यों हैं? आपकी बेबसी क्या है? आपकी मजबूरी क्या है? कमजोरी क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।